हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज से हम जो CAPF एग्जाम का बहुत ही कम दिन बचे हैं, लगभग एक महीना बचा है फिक्स। तो वन शॉट सीरीज हम स्टार्ट कर रखे हैं, क्योंकि PYQ सीरीज हमारी ऑलरेडी स्टार्ट है, जिसमें हम 2016 से 2025 तक के सारे जितने भी PYQs पेपर हैं CAPF के वो डिस्कशन कर रहे हैं। हर रोज एक ना एक पेपर डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम 2020 तक के कर चुके और कल हमारा 2021 का आएगा। तो उन्हीं के बेस पे मैंने थीम को पिक किया है। और उनमें क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, जैसे देखो जो एक्सरसाइज है, जैसे अजय वॉरियर के बारे में पूछा है, नोमैडिक एलिफेंट के बारे में पूछा है, इसी तरीके से ये PYQs मैंने उन्हीं से उठाए हैं। और उन्हीं के बेस पर मैंने पिछले एक साल में, मतलब जुलाई में पेपर हुआ था पिछला पेपर, और उस जुलाई के बाद में अगस्त से लेके और इस पेपर तक जून तक के जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो हुई है ना, जिसमें भारत इन्वॉल्व था, या ऐसे कुछ इंटरनेशनल महत्व की एक्सरसाइज जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पूछता है, ये मैंने दिखा दी आपको, प्रूफ भी दिखा दी। और तो उनको हम सारे एक जगह डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को देख के जाना आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा, क्योंकि एक्सरसाइज है ना, तो किसी हर साल नहीं तो एक साल छोड़ के एक साल इस तरीके से पूछे जरूर जा रही हैं CAPF एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पहले तो ये दो क्वेश्चन हैं जो मैंने इसमें PPT में लगाए हैं, ये उसी पेपरों से मैंने उठा के लगाए हैं कि देखो नोमैटिक एलिफेंट और जे वॉरियर इस तरीके से एक्सरसाइज पूछ रखा है। तो 2025-26 में मैंने कुल 16 अभ्यासों को चूज किया है। जो है एक्सरसाइजेज है उनको चूज किया है। ये अगस्त से लेकर जून तक की है, और द्विपक्षीय भी हैं और बहुराष्ट्रीय स्तर तक की है, और सभी किस किस सेना की है इस तरीके से। इसमें टोटल कितने कितने देश साझेदार हैं, इनके बारे में हम डीप से पढ़ेंगे। सबसे बड़ी कौन सी है और किस प्रकार कौन सी फोर्सेज के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है अमेरिका के साथ में जो इस बीच में इस टाइम ड्यूरेशन में जो जो एक्सरसाइज हुई है भारत की, तो वो कौन सी है। रक्षा अभ्यास, इसके जो पहली आती है वो आती है युद्ध अभ्यास 2025। जो 2025 में युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? अलास्का में हुई थी। और कब से? सितंबर 2025 में ये हुई थी। इसका एडिशन कौन सा था? 21वां एडिशन था। और इसमें थल सेना ने भाग लिया था, भारत की ने। और माउंटेन वॉरफेयर से संबंधित और इंटर ऑपरेटेबिलिटी, मतलब आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का इसका मोटिव था, इसका उद्देश्य ये था। तो युद्ध अभ्यास हो गया, 21वां संस्करण था, ये हमको याद रखना है। और इस बार कहाँ हुई थी? अलास्का में। इसके अलावा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी जिसका 16वां एडिशन था, वो था वज्र प्रहार। ये हम पढ़ रहे हैं इंडिया और USA के बीच में जो जो एक्सरसाइज हुई है ना, उनके बारे में। तो वज्र प्रहार है ना, काउंटर टेररिज्म और एयरबोर्न ऑप्स। तो ये एयरफोर्स की जो वो थी एक्सरसाइज थी, और ये इसके उद्देश्य थे काउंटर टेरर को काउंटर करना और एयरबोर्न ऑप्स। इसके अलावा ये 2026 में कहाँ पे हुई है? हिमाचल प्रदेश जो है उसमें हुई है। 16वां इसका एडिशन था, तो वज्र प्रहार का हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा इस बार ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। पहली बार हुआ है कि भारत जो विश्व का सर्वोच्च स्पेशल ऑपरेशन है ना, जिसमें भारत भारत की पहली भागीदारी थी, वो क्या था? बैटल इन दी बे 2026 में। कहाँ पे हुआ है? फ्लोरिडा हुआ है, टैंपा में। भारत ने पहली बार अपनी इसमें भागीदारी दर्ज करवाई है। तो इसको याद रखना, कहाँ पे हुई है? फ्लोरिडा में स्पेशल ऑपरेशन था ये, विश्व का सबसे सर्वोच्च स्पेशल ऑपरेशन जो है। तो इसमें भारत ने इस बार क्या क्या भाग लिया? मई 2026 में ये हुई है। इसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज, जो कि मालाबार किसके बीच में होती है? जो क्वाड देश है, जो क्वाड जो नौसैनिक अभ्यास भी इसको बोलते हैं। क्वाड जो चार देश है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और USA, इन चार देशों ने मिलकर उनके बीच में ये होती है। और कहाँ पे हुई है? इस बार उसका 29वां जो सेशन था, एडिशन जो था, वो 2025 का। और ये देश मैंने बताया दिए चारों, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो क्वाड देश हैं, वो अक्टूबर नवंबर में ये हुई है। और कहाँ पे हुई है? जो गुआम तट है ना, पश्चिम प्रशांत महासागर, वहां पे ये हुई है। और नौसेना की ये एक्सरसाइज है। महत्व क्या होता है इसका? इसका महत्व है इंडो पैसिफिक जो है उसमें फ्री नेविगेशन को सुनिश्चित करना, साथ ही एंटी सबमरीन जो वारफेयर है एवं लाइव फायरिंग, मतलब जैसे नौसेना होते हैं, नौसेना के बीच, उन चारों देशों की नौसेना के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है और इंडो पैसिफिक में, ताकि नेविगेशन को सुनिश्चित किया जा सके। फ्री नेविगेशन मतलब सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति को भी संतुलित किया जा सके, इसके लिए होता है। स्टार्ट कब से हुई थी? मालाबार एक्सरसाइज 1992 में शुरू हुआ था। 2015 में जापान और 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी धीरे धीरे इसमें शामिल हो गया। स्टार्टिंग में भारत और USA के बीच में ये स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा
अलग से जापान के लिए और सिंगापुर और नेपाल के साथ कुछ अभ्यास हैं, हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो एशिया प्रशांत भागीदार ये तीनों देश हो गए। धर्म गार्जियन जो है इसका 7वां एडिशन था 2026 में, और ये कहाँ पे, उत्तराखंड में होती है। फरवरी और मार्च 2026 इसी साल हुई थी। थल सेना की ये एक्सरसाइज है, और ऑब्जेक्टिव तो इनके वही है लगभग। पहाड़ी क्षेत्र में तो माउंटेन वॉरफेयर, ड्रोन एंड एंटी ड्रोन सिस्टम का भी इनमें यूज किया गया था। तो धर्म गार्जियन किसकी है, जापान की है। अब सिंगापुर के साथ कौन सी, सिम्बेक्स, इसका 32वां एडिशन है। वो कहाँ पे हुआ है, बे ऑफ बंगाल में हुआ है। और भारत का सबसे लंबा निरंतर द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास है, मतलब 32वां एडिशन जो रेगुलर चलता आ रहा है। तो इसके नाम से भी आप समझ सकते हो, SI से सिंगापुर, और S से सिंगापुर, I से इंडिया हो जाएगा, सिम्बेक्स। तो 32वां एडिशन था बे ऑफ बंगाल में। इसके अलावा सूर्य किरण जो एक्सरसाइज 2025 की, उसका 19वां एडिशन कहाँ पे हुआ है, जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड है उसमें हुआ है। और थल सेना का है जंगल वॉरफेयर काउंटर इंसर्जेंसी, और ये इसका क्या था, मेन मोटिव था। सूर्य किरण किसके साथ, नेपाल के साथ है। इसके अलावा UAE के साथ, तो किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ में भारत के जो अभ्यास हैं उनको देख लेते हैं। तो जो डेजर्ट साइक्लोन है, डेजर्ट साइक्लोन तो याद रखना वो मिस्र के साथ होता है, इजिप्ट के साथ होता है डेजर्ट साइक्लोन। और डेजर्ट साइक्लोन सेकंड जो है वो, उसका जो सेकंड एडिशन है वो डेजर्ट साइक्लोन सेकंड UAE के साथ होता है। इसका भी सेकंड एडिशन अबू धाबी में हुआ है। मेन मोटिव क्या था इसका, अर्बन वॉरफेयर, CQB डेजर्ट ऑपरेशंस इसके मेन मोटिव है, उद्देश्य है। जो खंजर है वो किर्गिस्तान के साथ होता है, और जन से फेब 2026 में इसका 13वां एडिशन हुआ था। कहाँ पे, जो किर्गिस्तान बर्फीला और पहाड़ी इलाका है, तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और नाइट ऑपरेशंस कैसे, और एंटी टेरर को कैसे टैकल किया जा सकता है, इन सभी के लिए होता है। ये जो स्पेशल फोर्सेस इसमें जाती हैं। तो खंजर एक्सरसाइज किसके साथ, किर्गिस्तान के साथ। वहीं उज्बेकिस्तान के साथ दस्तलिक जो है, तो इसका जो 6वां एडिशन था 2026 में उज्बेकिस्तान में हुआ है। और ये जो इसका थल सेना और वायुसेना की मिक्स में एक्सरसाइज है, दोनों फोर्सेज के, दोनों देशों के दोनों फोर्सेज थल और वायु दोनों भाग लेते हैं। काउंटर टेररिज्म, इसका ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य टेरर को काउंटर करना। ड्रोन कॉम्बैक्ट टेक्नोलॉजी का यूज, साथ में डिजिटल सर्विलांस, सुरक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता तकनीकी रूप से, तो वो इसके मुख्य उद्देश्य थे। तो डेजर्ट साइक्लोन UAE, और खंजर हो गया किर्गिस्तान, और दस्तलिक हो गया उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो श्रीलंका और मालदीव के साथ में भारत के कुछ एक्सरसाइज हैं। तो मित्र शक्ति है ना, वो तो हो जाएगी श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति। इसका 11वां एडिशन 2025 में नवंबर में हुआ है। और कहाँ पे हुआ है, जो बेलगावी है ना कर्नाटका, वहाँ पे हुआ है। और इसमें भी थल सेना और वायुसेना दोनों मिलकर काम करते हैं, मतलब ये एक्सरसाइज दोनों सेनाओं के बीच में होता है। काउंटर इंसर्जेंसी और अर्बन एंटी टेरर और UN पीस कीपिंग के लिए फोर्स, ये सारे इसके क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव थे इस एक्सरसाइज के। तो मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। और एक्विरियन जो है ना, इसके अलावा एक्विरियन, इसका मतलब क्या होता है, एकता का प्रतीक होता है, जो मालदीवियाई भाषा में। 14वां जो एडिशन है मालदीव के साथ इस एक्सरसाइज का, वो मालदीव में ही हुआ है। थल सेना की एक्सरसाइज है द्विपक्षीय, मतलब दो देशों के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में। और ये HADR ऑपरेशंस और हिंद महासागर की सुरक्षा इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये तो एक्विरियन एक्सरसाइज हो गया जो मालदीव के साथ है। एक एक्सरसाइज और है, तो वो कौन सी है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जो भी मालदीव के साथ में एक एक्सरसाइज और होती है भारत की, तो वो एक्सरसाइज कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ब्राइट स्टार, खानगेस्ट और विनबैक्स की बात करें तो ब्राइट स्टार 2025 में कहाँ हुई है, किस देश के बीच में होती है ये। तो ब्राइट स्टार जो है वो इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में इस बार हुई है। और ये है मल्टी लिटरल, मतलब कई सारे देश इसमें भागीदारी होते हैं। तो ब्राइट स्टार है, इस बार हुई कहाँ पे है, इजिप्ट में हुई है। इसके भागीदार देश हो गए, जैसे भारत भी है, इजिप्ट, USA, सऊदी अरेबिया, ग्रीस जैसे देश। और डेजर्ट काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी इसका मेन मोटिव था। ब्राइट स्टार कहाँ हुई है, इजिप्ट, मिस्र में हुई है। भारत इसमें भाग ले रखा था, तो आपको याद रखने। खानगेस्ट की बात करें तो 2026 में हुई, 23वां इसका एडिशन था इस बार। और मंगोलिया में ये हुई है खानगेस्ट, और 2026 में, मतलब इसका 23वां एडिशन था। थल सेना की ये है, इसमें 20 से ज्यादा देश इसमें भागीदारी है। इसका ऑब्जेक्टिव UN पीस कीपिंग, सर्च ऑपरेशंस, चेक पॉइंट का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इन सभी के लिए ये खानगेस्ट एक्सरसाइज की गई है। कहाँ हुई है, मंगोलिया में हुई है। तो ब्राइट स्टार इजिप्ट में, खानगेस्ट हो गई मंगोलिया में। अब विनबैक्स की बात करें तो इसका 6वां एडिशन 2025 दिसंबर में हुआ है। तो वियतनाम में हुआ है ये विनबैक्स, विन से वियतनाम याद रखने ना।
इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉर्प्स तैयार करना यूएन पीस कीपिंग के लिए, मेडिकल ऑपरेशंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप डिप्लॉयमेंट के लिए। तो ये इसका मेन मोटिव था, क्या इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉर्प्स तैयार करना। तो विनबैक्स वियतनाम में हुई है। इसके अलावा ये मिलान एक्सरसाइज जो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है ना, ये है मिलान एक्सरसाइज। भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है ये 2026 की। कहाँ ये 2 वार्षिक होता है, हर 2 साल में होता है। इस साल 2026 में इसका 13वां एडिशन था, हर 2 साल में होता है, याद रखना। और इसके जो भागीदार देश है, जो होस्ट, भारत तो है ही जो होस्ट करता है इसको हर साल। इसके अलावा 50 से अधिक नौसेना इसमें भाग लेती है। कहाँ होता है ये? विशाखापत्तनम, जो नेवल डॉकयार्ड है विशाखापत्तनम में ये होता है। और इस साल फरवरी 2026 में हुआ। इसके अलावा हर साल होता है, और 2 वर्ष पर, और 50 से अधिक नौसैनिक जो देश है उनकी नौसेना इसमें भाग लेते हैं। उद्देश्य तो इसका तो क्या है? एक तो एंटी पायरेसी, मरीन सिक्योरिटी, समुद्र की सुरक्षा, इंटरनेशनल नेवल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, मतलब सहयोग को इंटरनेशनल स्तर पर, ये इसका मेन मोटिव है। मिलान 1995 में शुरू हुआ था, 2026 संस्करण अब तक का सबसे बड़ा होगा। इंडो पैसिफिक में भारत की नौसेना कूटनीति का प्रतीक है ये, सबसे बड़ा, मतलब 2026 में जो संस्करण हुआ है ना अभी तक का सबसे बड़ा है, जिसमें 50+ कंट्रीज की नौसेना क्या कर रही है, भाग ले रही है। इंडो पैसिफिक में भारत की नौसैनिक कूटनीति का प्रतीक है। स्टार्ट हुआ था 1995 से, हर 2 साल पर हो रहा है, 13वां एडिशन है, याद रखना। इस साल क्वेश्चन दिख सकता है इसमें से। एक तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट छांटनी हो तो, एक तो मैंने बैटल ऑफ बे बताई थी, इस जो कहाँ पे हो रहा है, फ्लोरिडा में हो रही है, और पहली बार में भाग लिया ऐतिहासिक रूप से। और एक मिलान एक्सरसाइज जो अभी तक का सबसे बड़ा संस्करण हो, भारत इसको होस्ट कर रखा है। इनकी महत्व क्या है इन एक्सरसाइजों का? पहली बात तो एक द्विपक्षीय, तो हमने किस किस के साथ, यूएसए, जापान, यूएई के साथ देखी। क्षेत्रीय समझौते में इंडो पैसिफिक जो है, एशिया प्रशांत महासागर में भारत का प्रभुत्व कैसा है उसके बारे में। मिलान एक्सरसाइज के बारे में, विशेष बल, वज्र प्रहार, बैटल इन द वेव। भारत की रक्षा कूटनीति 4 स्तंभों पर खड़ी होती है। एक तो द्विपक्षीय विश्वास पर, क्षेत्रीय सुरक्षा कैसी है, स्पेशल फोर्सेस क्षमता में, बहुराष्ट्रीय नेतृत्व। इन 4 पिलर्स पर क्या खड़ी है भारत की टोटल जो सिक्योरिटी है ना, वो कूटनीति जो है, स्ट्रेटेजी है इन 4 स्तंभ पर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताई है ना, बैटल इन द बे है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे सर्वोच्च फोर्सेज अभ्यास। इसके अलावा सिम्बेक्स जो सिंगापुर के साथ होते हैं, भारत के का लॉन्गेस्ट और अनइंटरप्टेड, मतलब लगातार चल रहा है, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हो गया। इसके अलावा सबसे बड़ी नौसैनिक, हमने मिलान की बात की थी, तो ये 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, जो एग्जाम की दृष्टि से इस साल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकती है। तो आप इनको याद कर सकते हो, वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगी। तो हम वो नेक्स्ट क्या, मतलब कौन सा वन शॉट का वीडियो बनाना चाहिए, वो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, और लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में जो आप सजेस्ट करेंगे।